क्या आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई? सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक कर सके तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज हम नेपोलियन हिल जी के फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के सबकॉन्शियस माइंड अध्याय की गहराइयों में जाएंगे और जानेंगे कि इसे कैसे जागरूक करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस दिलचस्प यात्रा में जहां हर किरदार जीवित हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक नए सफ़र की, जहां एंटरटेनमेंट और नॉलेज मिलेगा एक साथ। और एवरी वीडियो इज ए जर्नी एंड एवरी व्यूअर इज ए कंपेनियन। लेट्स एम्बार्क ऑन दिस एडवेंचर टुगेदर। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा जो टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी है। और इस किताब का अवचेतन मन पर आधारित अध्याय विशेष रूप से इंस्पिरेशनल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसका महत्व, इसे जागरूक कैसे करें और इसे जागरूक करने के तरीके और कुछ सफल लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो बिना आपकी जागरूकता के भी सक्रिय रहता है। ये वो जगह है जहां आपकी सभी भावनाएं, विचार और यादें स्टोर होती है। जब आप सोते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रहता है, आपके सपनों को नियंत्रित करता है और आपकी भावनाओं को निर्देशित करता है। ये एक मोस्ट पावरफुल टूल है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। इम्पोर्टेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपकी थॉट्स, हैबिट्स, भावनाओं को नियंत्रित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी काम में बार बार असफल होते हैं तो इसका कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में बसे नेगेटिव विचार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव विचार से भर दें तो ये आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। अवचेतन मन को सक्रिय करने की तरीके। सबकॉन्शियस माइंड को जागरूक करने और सकारात्मक दिशा में मोड़ने के कई तरीके हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रभावी तरीकों के बारे में। ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान अवचेतन मन से जुड़ने का एक प्रभावी तरीका है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें, इससे आपका मन शांत होगा और आप अवचेतन मन की गहराइयों में उतर सकेंगे। मेडिटेशन इंक्रीजेस मेंटल क्लियरिटी एंड हेल्प्स रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव थॉट्स। ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने में मदद मिलती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हर समय पॉजिटिव विचारों को अपने मन में भरे, नेगेटिव थॉट्स को पहचाने और उसे बदलें। जैसे कि अगर आपके मन में विचार आता है कि मैं यह कर नहीं सकता, तो उसे बदलकर मैं कर सकता हूँ, ये सोच अपने अंदर डालिए। अभिपुष्टि यानी अफर्मेशन। अभिपुष्टि यानी अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट और सकारात्मक रूप में दोहराना अवचेतन मन को जागरूक करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जैसे मैं सफल हूँ, मुझे काम में सफलता मिलेगी आदि। इन्हें नियमित रूप से दोहराने से आपके अवचेतन मन में ये विचार बस जाएगी और आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आइए सुनते हैं कुछ सफल लोगों की कहानियाँ। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करके अद्भुत सफलता प्राप्त की है। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे महान व्यक्तियों की कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक करके हम क्या क्या कर सकते हैं।
थॉमस एडिसन। एडिसन को बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि शिक्षक ने उन्हें मंदबुद्धि कहा था, लेकिन उनके माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाया और सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ उन्हें प्रोत्साहित किया और एडिसन ने अपने अवचेतन मन को सफलता की ओर निर्देशित किया और आज हम उन्हें एक महान आविष्कारक के रूप में जानते हैं। वैसे हेनरी फोर्ड ने अपनी जीवन में कई असफलताएं झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास से भरकर उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की और ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक करने के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। ड्रीम जर्नल, सपनों की डायरी। अपने सपनों को लिखें। सपने सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रकट रूप होते हैं। इससे लिख करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के संदेशों को समझ सकते हैं और इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन यानी अपनी सफलता की कल्पना करना, जैसे कि आप जो चाह रहे हैं वो पहले से ही हो चुका है। इसे नियमित रूप से करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविक मानने लगेगा और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए सुनते हैं एक दिलचस्प कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था। किसान के पास एक साधारण सा खेती था जिसमें वो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें सबकॉन्शियस के बारे में लिखा था। उसने ध्यान, सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगी और अब वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया है। यह कहानी बताती है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में निर्देशित करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच के सबकॉन्शियस माइंड अध्याय का गहन विश्लेषण। अगर आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति अनंत है, बस इसे जागरूक करने और सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अवचेतन मन को जागरूक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाने वाले हो। इस प्रकार के हर तरह की किताब के बारे में जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का ये सुंदर और अभिनव प्रयास की यात्रा। तो इस यात्रा में आप लोगों का साथ की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।